स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 से 14 अक्टूबर 2024 तक के ताज़ा करंट अफेयर्स की जानकारी देने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। शुरुआत करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन से। पीएम मोदी आसियान समिट सम्मेलन में भाग लेने लाओस गए। अब बात करते हैं आसियान की। आसियान है क्या? आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और ये बैंकॉक यानी थाईलैंड में हुई थी। अब बात करते हैं आसियान के कार्यालय की। आसियान का कार्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आसियान में 10 देश हैं जिनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया देश शामिल हैं। अब बात करते हैं आसियान के महासचिव की। महामहिम डॉक्टर काव किम हॉर्न आसियान के महासचिव हैं। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। अब थोड़ी जानकारी हम लाओस के विषय में भी ले लेते हैं। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से मिलती हैं। पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से इसकी सीमाएं मिलती हैं। अब बात करते हैं लाओस की राजधानी की। इसकी राजधानी वियांगचान है। वियांगचान, मुद्रा लाओ कीप। और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं इसकी भाषा की। लाओ इसकी भाषा है। राष्ट्रपति हैं थोंगलो सिसोथिल। लाओस में हाथी बहुत ज़्यादा होते हैं, इस कारण से लाओस को हाथियों का देश भी कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। डिजी लॉकर ने उमंग ऐप के साथ साझेदारी की। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो अफ्रीकी यात्रा पर गई। यह यात्रा 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक होगी। इस दौरान वे अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर जाएंगी। भारत ने एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक जीता। केंद्र सरकार ने कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी। अब बात करते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा के सम्मान में बिहार डाक प्रमंडल ने विशेष कवर जारी किया। पीएम मोदी ने हाल ही में मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने नौसेना के नागरिकों के बीमा कवरेज के लिए बजाज आलियांज के साथ साझेदारी की। युवा निमारिंजी शेरपा ने 18 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। उसने 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। ऐसा करने वाली वे पहली पर्वतारोही बनी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। अब बात करते हैं डॉक्टर वेणुगोपाल जी की। भारत के हार्ट सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल जी का निधन हुआ। हार्ट सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन 8 अक्टूबर को हुआ। जो वेणुगोपाल जी थे वे देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे, यानी कि भारत में जो सबसे पहले प्रत्यारोपण किया था हृदय का, वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। 1998 में उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिस्टियन बर्नार्ड ने की थी, यानी विश्व में जो सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था वो क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था।
और विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था ये भी देख लेते हैं। पहला हृदय प्रत्यारोपण अफ्रीका के केप टाउन में ग्रूट शूर अस्पताल में हुआ था। अब बात करते हैं हृदय क्या है। हृदय एक पंपिंग अंग है। यह मानव रक्त संचरण का मुख्य भाग है, यानी मनुष्य के शरीर में हृदय के द्वारा रक्त पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है। दस अक्टूबर को श्री रतन टाटा जी का निधन हुआ। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। यहाँ पे जाएगा लिखा है जो गया है। अंतरिक्ष ने चंद्रमा पर नए मिशन के लिए लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी। चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए एनाकोंडा रणनीति अपनाई। अब ये एनाकोंडा रणनीति क्या है? यह एक युद्ध की नीति का प्रकार है। एनाकोंडा नीति एक युद्ध की नीति है। डेविड बेकर, डेमिस एसाबिस और जॉन एम जम्पर को 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। रवांडा में मारबर्ग नामक वायरस का प्रकोप बढ़ा। हाल ही में सरकार 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। पोस्टमास्टर जनरल यादव ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत की। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में टाम्पा खाड़ी में मिल्टन तूफान आया, जो बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला तूफान था। आइए अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस की। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और वायुसेना ने अपना पहला मिशन 8 अक्टूबर 1933 को पूरा किया था। स्थापना और मिशन दोनों 8 अक्टूबर को पूरे होने के कारण वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों समझ आ गया आपको कि 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वायुसेना की स्थापना हुई थी और पहला मिशन भी 8 अक्टूबर को ही पूरा किया गया था, जिस कारण से वायुसेना दिवस को 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज़ादी से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था। इसका नाम भी कुछ और था, रॉयल इंडियन एयर फोर्स, जो आज़ादी से पहले इसका नाम था। आज़ादी के बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयर फोर्स नाम रख दिया गया। अब बात करते हैं इसे मुख्यालय की। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। इन्हें भारतीय वायुसेना का जनक भी कहा जाता था। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख पद की। भारतीय वायुसेना में प्रमुख पद एयर चीफ मार्शल होता है। अमरप्रीत सिंह भारतीय सेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं। अब बात करते हैं पहले एयर चीफ मार्शल की। अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल थे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है शान से आकाश को छूना, और यह वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। अक्टूबर माह में गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। अब हम पहले बात करते हैं गांधी जी की। 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया गया। यह महात्मा गांधी की जयंती उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने वकालत की पढ़ाई लंदन से की थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था।
लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उनकी समाधि को विजय घाट का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की। निहोन हिडाको संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। निहोन हिडाको हिरोशिमा और नागासाकी के अणु बम हमले से बचे लोगों का एकमात्र राष्ट्रव्यापी संगठन है और इसको संगठन को हिबाकुशा भी कहा जाता है। हिबाकुशा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बम से बचने वाला या रेडियोधर्मिता के जोखिम से प्रभावित व्यक्ति है। अब बात करते हैं हम पहले नोबेल पुरस्कार की। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। उस वर्ष का शांति पुरस्कार फ्रांसीसी फ्रेडरिक पेसी और स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डुनेंट को साझा रूप से दिया गया था। अब भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार करने वाले लोगों की बात करते हैं, उनके नाम देखते हैं। पहला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद औषधि में हरविंद खुराना को 1968 में दिया गया था, डॉक्टर हरविंद खुराना। फिर शांति का पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था और अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स। अब अगले वीडियो में फिर हम आपके लिए कुछ नया करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।